नमस्कार। एक पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी के साथ जो सलूक हुआ मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, वो सबने देखा। ट्विटर ट्रेंड बन गया और पूरी दुनिया में ये विजुअल्स वीडियो दिखाया गया। उसको नीचे गिरा के पुलिस वालों ने मारा है और मारते हुए बिल्कुल अनार्म्ड था वो आदमी, उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसको गिरा के मारा गया। अच्छा, मैनचेस्टर में ये काम हुआ तो प्रॉब्लम तो होगी, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तानी डायस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करता भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवाद ओरिजिनेट होता है और अगर आतंकवाद ओरिजिनेट होता है तो शक की नजर से सबको देखा जा सकता है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ महविश नाज जी, जो कि काफी दिनों बाद आई हैं और कुछ दिन से ये जैसे बोलते हैं यूट्यूब से संन्यास लिए बैठी थी। महविश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाली जो कहानी है, इसमें पाकिस्तान के अंदर कैसा रिएक्शन है? First of all, thank you so much, Rohit sir, for inviting me after so long. Hello viewers, और अब फाइनली मैं अपने चैनल पे भी वीडियोस किया करूंगी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। एंड जहाँ तक बात है मैनचेस्टर एयरपोर्ट वाली, आपने देखा कितनी बुरे तरीके से उसके सर में मारा गया, को पीटा गया, मतलब उसको फिजिकली अब्यूज किया गया। इतना हार्मफुल तरीके से अगर किसी को ट्रीट किया जा रहा है, तो उसको लेकर रिएक्शन, और फिर वो आपकी कंट्री का बंदा, उसको लेकर रिएक्शन भी उतना ही वायलेंट होना चाहिए था, जो कि नहीं था। पाकिस्तान का इमेज जो है, आपको पता है कि पूरी दुनिया में किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह से कंसीडर किया जाता है कि टेररिस्ट होते हैं, या अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल नहीं भी है ना, और उससे कोई मिसहैप हुआ है या उसके साथ कोई इंसिडेंट पेश आ गया है, तो उस चीज को कवर अप करने के लिए कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी था, टेररिस्ट था, इस वजह से इसको इस कैटेगरी में डाल दो। इन मतलब अगर वो नहीं भी है ना, तब भी ये वाली चीज इस तरह से पोर्ट्रे की जाती है। बहुत सारे मेजोरिटी केसेस में ऐसा भी होता है। बट अदर देन दैट, यहाँ पे हमारा अपना फ्लॉ भी है कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज इतना खराब किया हुआ है। आप देखें कि कनाडा का कोई बंदा अगर कहीं पे कुछ हो, तो कनाडा जंग का ऐलान कर देता है। इसी तरह यूके के किसी मेंबर को कुछ हो जाए, स्पेशली इंडिया के किसी जो है ना सिटीजन को कुछ हो जाए, तो इंडिया से कितने लोग हैं जो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो लोग इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन से इकट्ठे स्टे कर रहे हैं, स्टैंड बाय ईच अदर ना। बट पाकिस्तान में यही चीज लैक कर रही है। और पाकिस्तानी अवाम का, आपने पब्लिक रिएक्शन वीडियोस भी इस पे देखी होंगी, अवाम का जो रिएक्शन था इस चीज को लेकर कि पाकिस्तानी के साथ हुआ है, इस वजह से कुछ नहीं किया जाएगा, इस वजह से कुछ नहीं कहा जाएगा। बट nobody is talking about कि पाकिस्तानी के साथ अगर हुआ है, तो why we are not talking about it in पाकिस्तान। हम पाकिस्तान में उस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, हम अपनी गवर्नमेंट तक वो आवाज क्यों नहीं पहुंचा रहे कि हमारे सिटीजन को इस तरह ट्रीट किया जा रहा है। पहला पार्ट ये। लेकिन अगर सिटीजन ये आवाज आगे तक पहुंचा भी दें, तो उसके बाद भी क्या होगा। यू नो वेल के वही तमाम कंट्रीज हैं जो हमारे पे होल्ड ऑन किया हुआ उन्होंने, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर तक वहां जाते हैं सिर्फ एड इकट्ठी करने, पैसा लेने, तो वो भी वहां जाके क्या ही कहेंगे हमारे सिटीजन के साथ क्यों किया गया। तो जो ह्यूमन राइट्स हमें बाहर अपने लोगों के लिए स्टैंड करना चाहिए ना, वो हमारे अपनी कंट्री के अंदर पूरी तरह अवेलेबल नहीं है, पूरी तरह प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। तो हाउ वी कैन स्टैंड आउटसाइड आवर कंट्री। हम कैसे बाहर के लोगों को जाके शट अप कॉल दे सकते हैं कि नो यू कांट डू दिस, जबकि हमें पता है कि स्टार्ट बात घर से हो रही है। हम यहाँ पे उन लोगों को उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अब तो इवन पंजाब में इतनी सारी चीजें जो है कोलैप्स करने लग गई हैं कि उसको लेके बहुत सी रिपोर्ट्स की जा रही हैं। और इमेज जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पासपोर्ट से लेके पाकिस्तान के जो है सिटीजन तक का इमेज जो है, कहीं पे टेररिस्ट की टैगलाइन है, तो कहीं पे लास्ट नंबर पे लास्ट फोर में पासपोर्ट आ रहा होता है, कहीं क्रिकेटर्स को बुरा कहा जा रहा होता है, कहीं पॉलिटिशियंस को। मतलब कोई चीज जो है ना नॉर्मल नहीं है। और इतनी सारे नेगेटिव पॉइंट्स के साथ डिसएडवांटेजेस जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, उन तमाम चीजों को लेके आपको क्या लगता है कि कौन ही बोला होगा या किसने क्या ही जवाब दिया होगा फॉरेन कंट्रीज में। और पाकिस्तानियों के साथ ये आज से नहीं हो रहा है। पाकिस्तानियों की इसमें खुद भी बहुत हद तक गलती है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तो आप अपने घर को रिप्रेजेंट करते हो। आपने देखा कि एक पाकिस्तानी था दुबई के अंदर, जिस वजह से दुबई के वीजे बंद हो गए, उसने एक इंडियन लड़की को, या आई गेस इंडियन नहीं थी, वो किसी और कंट्री की थी, किसी फॉरेनर लड़की को दुबई बुलाकर और उसका मर्डर कर दिया, सिर्फ इसलिए बिकॉज शी गॉट मैरिड, और वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी और उसने जाके शादी कर ली और उसको बताया नहीं। इस जो है ना वजह से ही मर्डर्ड। अब वो जो मर्डर था उसका इम्पैक्ट पूरे
पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से आया कि पाकिस्तानियों के लिए वीजास बैन कर दिए गए, और हम लोग वेट कर रहे होते हैं, जहां लोगों को स्पॉन्सर मिल रहे होते हैं, जहां लोगों को जो है ना डिस्काउंट्स मिल रहे होते हैं, वाउचर्स मिल रहे होते हैं, फ्री वीजास मिल रहे होते हैं, स्टडी वीजास की जो खुल जाते हैं लोगों के लिए, थाउजेंड्स और जो है ना स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गो इन डिफरेंट कंट्रीज। वहां पे पाकिस्तानी वेट करते हैं कि कब हमारे वीजा सिर्फ ओपन होंगे, पैसा हमें देना ही पड़ता है, कब ओपन होंगे तो हम जा सकेंगे। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे स्टूडेंट्स को फ्री वीजास मिलेंगे, हमारे स्टूडेंट को डिस्काउंट्स मिलेंगे, हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेंगी, तो वो बहुत दूर की बात हो जाती है। दिस इज द मेजर रीजन कि हमने कभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे अदर देन आस्किंग फॉर एड फोकस नहीं किया। सेकेंड ऑफ ऑल ये कि वी आर नॉट लॉयल टू ईच अदर, जिस वजह से हम जो है बाहर भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वरना इस तरह का सलूक किसी और कंट्री के बंदे के साथ यूके में किया जाता तो आई डोंट थिंक सो कि वो यूके भी उसको छोड़ता या वो कंट्री वाले भी छोड़ते। जैसे इंडिया है, अगर किसी इंडियन के साथ किया जा रहा है तो इंडिया कैन नेवर लेट इट गो द वे पाकिस्तान इज डूइंग। राइट। अच्छा अच्छा, एक चीज कि ऐसा ऐसा हम लोगों ने देखा है कि फॉरेनर्स के साथ मिसबिहेवियर पाकिस्तान में भी हुआ है, और उस पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमने देखा नहीं। क्या एक जो श्रीलंकन थे उनको तो जला ही दिया गया था, ऐसे ऐसे हुआ है। क्या पाकिस्तानी को ये लगता है कि भाई हमारे साथ भी बुरा हो रहा है बाहर, कहीं हम बाहर यहाँ पे भी कर रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए, ये सब बंद हो नहीं रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स तो नहीं लिए जा रहे हैं, ये तो पक्का है। रोहित सर, पाकिस्तान में बहुत सिलेक्टिव लोग हैं जिनको ये लग रहा है कि ये चीजें बंद होनी चाहिए, गलत हम कर रहे हैं तो इन रिटर्न हमारे साथ गलत हो रहा है, वरना मेजोरिटी को आज भी ये लग रहा है कि हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दुनिया हमें पीस रही है। आपने श्रीलंकन की बात की, श्रीलंकन मैनेजर था वो जिसको जलाया गया, उसको भी ब्लास्फेमी के केस में जलाया गया। फिर अभी ये पाकपतन वाली साइड पे, पाकपतन नहीं, ये जो है गुरुद्वारे वाली साइड पे लाहौर के पास वाक़ है, वहां पे जलाया गया ब्लास्फेमी के केस में। एक इंसान को जो है ना मार मार के जेल में डाल दिया गया हफ्तों के लिए ब्लास्फेमी के केस में। इतने ग्रुप्स पढ़ के पकड़े गए एफआईए की जानिब से, और पकड़ के उनको जो है ना कुछ लोगों को अंदर कर दिया, कुछ लोगों को गायब कर दिया, कुछ का पता भी नहीं था। तो जहाँ पे जो भी केस स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, जहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होता ही नहीं है, चीजें होती हैं, कहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बता दी, दिखा दी या कर दी जाती हैं। जैसे अगर एक केस आया ब्लास्फेमी का, आपको पता चल गया, वो बंदा आप उसको दो, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, अपने लॉ के अकॉर्डिंग आप उसको सजा दो, बट ऑन बिहाफ ऑफ दैट सिंगल गाय, इंडिविजुअल गाय, आप बाकी 5-6 लोगों को भी ब्लास्फेमी के केस में अंदर डालोगे तो आपकी कंट्री किस तरह रिप्रेजेंट होगी? यू कैन नेवर रिप्रेजेंट योर कंट्री एज अ फ्रीडमफुल कंट्री ना। आप कभी भी लोगों को जाके ये नहीं कह सकते हो कि हमारी मुल्क में आज़ादी है। जब आप कत्लो गारती मजहब के नाम पे कर रहे हो तो आप फिर आपके पास कोई राइट नहीं बचता डिफेंड करने का। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये यहाँ पे आके लैक कर रहे हैं कि रिलीजन के अंदर ही यूनिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मुस्लिम ही है ना, अभी मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम के अंदर क्योंकि वो होता है थोड़े क्लैशेस चलते हैं, शिया सुन्नी वहाबी इस तरह वाले, तो रिलीजन के अंदर यूनिटी नहीं है। फिर आपके प्रोविंशियल लेवल पे यूनिटी नहीं है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूनिटी नहीं है, फिर आपके नेशनल लेवल पे यूनिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ते जोड़ते जब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हो तो वो चीज़ें उसी तरह से होती हैं जिस तरह आपकी बेस से स्टार्ट हुई होती हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी होता है। एक इंडियन आया था कुछ टाइम पहले बरकत मार्केट, जहाँ सबने देखा होगा, वीडियोस करते हैं सब लोग। उस इंडियन से मैंने पूछा कि सर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के अंदर आप एज अ विजिटर आए हैं, कनाडा का वो बंदा था और बेसिकली ओरिजिनेटेड वो इंडिया से था, तो आपको किस तरह का ट्रीट किया गया है? ही सेड कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पाकिस्तान में इतना अच्छा ट्रीट किया जाएगा, इतना प्रोटोकॉल मिलेगा, इतना लाइक हम 2 दिन जाते रहे उनके साथ खाना खाने और एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर हिम। बट ही सेड कि यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पास 10 मिनट में कोई 10 बेगर्स आ गए। दिस इज द फ्लॉ जो मैंने नोट किया। अदर देन दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट, मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया गया है, हमें मुझे बहुत अच्छे से रखा गया। तो ये चीज बताने का पर्पस ये है कि हर जगह ऐसा नहीं होता। पीपल आर हम्बल हेयर, पीपल आर रिस्पेक्ट गिविंग हेयर, पीपल आर वेरी काइंड टू मतलब फॉरेनर्स एज वेल। यहाँ पे उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। बल्कि हम लोग तो, हमारे यहाँ तो बच्चों को अगर गोरे दिखे या फॉरेनर्स दिखे ना, कि अफ्रीकन या थोड़ा हुलिया डिफरेंट चाइनीज दिखे, तो दे जस्ट गो देयर और उनको जाके आपके साथ सेल्फी ले लें, कि उनको वो चीज़ इतनी फैसिनेट करी होती है, अट्रैक्ट करी होती है। इस तरह का प्रोटोकॉल उनको सेलिब्रिटी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग उनको ट्रीट इस तरह करते हैं। जहाँ तक बात है ये जुल्म वाली, तो हाँ, कहीं से अगर कोई पॉलिटिकल इशू आ जाता है या कहीं थोड़ी सी भी बात निकल जाती है तो पीपल आर एक्सट्रीमिस्ट हेयर समहाउ इन सम एरियाज।
तो वो जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटीज है ना, वो दे जस्ट डोंट डू दिस विद फॉरेनर्स, दे आल्सो डू दिस विद देयर ओन सिटीजंस। आपने देखा वो बच्ची ने जो अरेबिक लिखा हुआ कपड़े पहने थे, कुछ टाइम पहले वाकया हुआ, आप देखो कि दैट गर्ल वाज पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तानी के साथ ये हो सकता है एंड दे डोंट लेट हर गो, इवन शी वाज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर वो किसी फॉरेनर को कैसे कर सकते हैं कि यार जाने दो। वहां तो अगर गलत फहमी भी हो जाए, एक वहम भी आ जाए दिमाग में, या बाय मिस्टेकन भी कोई ऐसा एक्ट हो जाए, तो उस चीज को लेके जो रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो नहीं छोड़ते। तो वो चाहे प्रोविंशियल पे हो, नेशनल पे हो, इंटरनेशनल पे हो, कहीं किसी स्टेज पे भी कोई बंदा हो तो हाँ, तो दे ऑलवेज रेज देयर वॉइसेस फॉर दैट थिंग। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है कि हमें वो लॉ और रूल्स, मतलब लॉ को दे देनी चाहिए बात। आप अपने जो है ना, आपने क्यों बनाया हुआ है, अपना लॉ क्यों बनाया हुआ है, आप अपनी अदालतों में दे दो वो चीज। आपकी हुकूमत डिसाइड करे उनके साथ क्या करना है। आप खुद जो है ना हर चीज पे कादिर क्यों बन जाते हो, आप खुद डिसाइड करने क्यों लग जाते हो कि कानून अपने हाथ में क्यों ले लेते हो कि यार हम डिसाइड करेंगे इस पर्सन के साथ क्या करना है। देन व्हाट द हेल योर कंट्रीज कोर्ट्स एंड योर जुडिशरी एंड स्टफ आर डूइंग हियर। उनका कोई पर्पस नहीं बनता ना अगर आपकी सारी चीजें खुद हैंडल कर रहे हो। तो इन चीजों पर कंट्रोल करने की वाकई जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और, क्या पाकिस्तानी बहुत टाइम से इस्लामोफोबिया, पाकिस्तान बहुत टाइम से इस्लामोफोबिया बोल रहा था, तो ये चीज जो इंसिडेंट हुआ है, इंसिडेंट बहुत खराब है। मैं भी इसे कंडेम करता हूँ कि किसी भी आदमी जिसके पास आर्म्स नहीं है उसको ऐसे मारा जा रहा है, वो भी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, जो कि अपने आप को बताते हैं कि हम लिबर्टी, इक्वालिटी और वो फ्रेटर्निटी, इसके हम पुरोधा हैं, हम पहले दिन से इसके लिए लड़ रहे हैं। ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले भी इस्लामोफोबिया बोलता रहा है। क्या ये इस्लामोफोबिया का पार्ट बताया जा रहा है इस्लाम पाकिस्तान में? नहीं, इस्लामोफोबिया का पार्ट नहीं है। मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपने भी बात की कि उस इंसान के साथ जुल्म किया गया है, मुझे वाकई देख के सुन के दुख हुआ है कि यूके जैसी कंट्री में, चलो पाकिस्तान तो आपने कर लिया बदनाम पूरी दुनिया में, आपने कह दिया कि ये है ही ऐसे, ही करती है ऐसे, टेररिस्ट है, इनको इंसानियत नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है, इनमें टॉलरेंस नहीं है, फेथ नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, आपने हर चीज थोप दी उनके ऊपर। ओके, लेट देम कंसीडर ऑल ऑफ दिस। आप तो एक बहुत मैनेज्ड कंट्री हो ना, आप तो बहुत डिसिप्लिन कंट्री हो, आप तो बहुत डेवलप्ड कंट्री हो, आप तो परफेक्ट हो ना, देन व्हाई यू आर डूइंग दिस। जहां पे जानवरों के लिए भी लॉज बनाए जाते हैं, जानवरों के लिए भी ह्यूमैनिटी के जो है ना वो बाउंड्रीज रखी जाती हैं, वहां पे आप एक इंसान के साथ ऐसे कर रहे हो एंड यू आर लाइक टेकिंग नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट देम। व्हाई? ये वाकई क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी, या फिर कोई और रीजन है? यहाँ पे ये बात सोचने की जरूरत है। इसमें आप इस्लामोफोबिया कंसीडर करो, जो है ना कोई नेशनल पॉलिटिकल चीज कंसीडर करो, या फिर आप अपने सिटीजन या अपने जो है ना सराउंडिंग को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, या आपके कंट्री में होता ही ऐसे आया कि आपने मर्जी की चीजें अपने कंट्रोल में ली है और बाकी चीजों को लेट इट गो कर दिया, आपने उन पर बॉदर नहीं किया, आपके रूल सिर्फ स्पेसिफिक जगह और चीजों के लिए। जहां तक बात है इस्लामोफोबिया की, तो इस्लामोफोबिया इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इट्स आई गेस बहुत सारी जगहों पे है, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे है। लेकिन पाकिस्तान मेजरली रिकॉग्नाइज्ड एज अ मुस्लिम कंट्री होता है, और थोड़ा यहाँ के लोग जज्बाती हैं क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से आए और जिस तरह से जंगें और वो सब कुछ हुआ, उस चीज को लेके थोड़ा इनके दिमागों में वो है। अदर देन दैट ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज, पाकिस्तान में तो सब नहीं है। राइट, थैंक्स अ लॉट महवेश जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। आपने फिर से आना शुरू किया, और जाए महवेश नाज चैनल का नाम है, ये दोबारा उस पर वापस आ रही हैं, जाएं देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।